हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी में। 0.5 में आपको बोला गया है कि समीकरण को हल करना है, मतलब x का मान निकालना है। ऐसे तो प्रश्नावली 2.5 में 10 एग्जाम्पल्स है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में लिए। आई होप कि आप सबको बाकी के एग्जाम्पल्स आ चुके होंगे। आगे के एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किया है, इससे शायद आपको आएंगे। अगर ना आएंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो एग्जाम्पल को फिर से। बोला है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। आपको x निकालना है तो x को एक तरफ ले देते हैं, मतलब ये x/3 है, इस तरफ लेंगे तो इस तरफ प्लस में, इधर गया तो माइनस x/3 इज इक्वल टू 1/4। यही पे था 1/5, माइनस उधर गया तो प्लस 1/5। एलसीएम देखा तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्यों दोनों का हर सेम नहीं है, करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एलसीएम करने से एलसीएम कितना आएगा 6। क्यों? क्योंकि 2 के डबल में 3 नहीं आता और 3 के डबल में 2 भी नहीं आता, इसलिए दोनों का सीधा मल्टीप्लाई कर दें। मतलब 3 2 जा 6 यहाँ पे 2 था 3 लिख दिया, और यहाँ पे 3 था तो 2 लिख दिया, तभी 6 होगा ना। ऊपर गुणा करते हैं 3x और यहाँ पे 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 20। यहाँ पे 4 था, हमने 20 लिख दिया तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 था 20 लिख दिया तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर गुणा करता है तो 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4। 3x माइनस 2x x/6 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 9/20। आपको x चाहिए, x को सब्जेक्ट करेंगे तो 9/20 यहीं पे है, 6 जो डिवाइड में सामने गया तो इनटू में चला जाएगा। काटते हैं 3 2 जा 6, 2 10 जा 20 और 9 3 27/10। मतलब आपका x मिल गया आपको 27/10। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोला है कि x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो कैसे करेंगे? पहले तो हमारा सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि x हमको चाहिए, तो x को एक साइड कर देना है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको एक साइड कर देना। मतलब इज इक्वल टू एक साइड नंबर्स होना चाहिए और इज इक्वल टू एक साइड x होना चाहिए। x यहाँ पे रहने देते हैं, ये x है यहीं पे रहने देते हैं 8x/3। ये x यहाँ पे है, प्लस में उधर गया तो सॉरी माइनस में इधर गया तो प्लस में 5x/2 इज इक्वल टू 17/6। इस तरफ प्लस 7 उधर गया तो -7। एलसीएम देखा तो लेना पड़ेगा, क्यों? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ पे एलसीएम आएगा कितना 6। यहाँ पे कुछ नहीं था तो पूरा 6 गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 6x माइनस 8 2 जा 16x प्लस 5 3 जा 15x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा 6 7 जा 42/6। देखा तो 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। आगे क्या होगा? ये 6x यहाँ पे 6x प्लस 15x माइनस 16x, तो कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे 10 -10 और यहाँ पे प्लस 15, मतलब आएगा प्लस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे 17 माइनस 42 तो आएगा हमारे पास -25, क्योंकि बड़ा 42 है, उसके आगे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। x आपको चाहिए, x बराबर -25 अपॉन यहाँ पे 5 गुणा में सामने गया तो डिवाइड में 5 5 जा 25, तो आपको x आ जाएगा -5। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखा सब में हमारे पास नंबर्स सारे सादे सादे में नंबर थे, तो पॉइंट नहीं था। यहाँ पे पॉइंट है तो सबसे पहले काम करते हैं पॉइंट को हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट से हमें दिक्कत है, तो पॉइंट हटा देते हैं, बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.25 इंटू 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब -0.25 4f के साथ भी जाएगा और 3 के साथ भी जाएगा, तो 0.25 इंटू 4f माइनस 0.25 इंटू 3 इज इक्वल टू, वही तरीके से 0.05 को भी 0.05 इंटू 10f माइनस 0.05 इंटू 9। अब हमको पता है कि पॉइंट कैसे निकालते। देखना क्या है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उतने जीरो हम नीचे रखेंगे,
पॉइंट के बाद देखा तो 2 डिजिट से मतलब 100 नीचे आएगा, 2 0 वाला इंटू 4f माइनस यहाँ पे वही होगा 25/100 इंटू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे भी 5/100 इंटू 10f माइनस यहाँ पे भी 5/100 इंटू 9। देखते हैं यहाँ कट जाएगा कितना, 25 4 होता है 100 और 25 20 का सिर्फ f बचा, यहाँ पे f माइनस 25 इंटू 3 होता है 75, मतलब 75/100 इज इक्वल टू यहाँ पे देखा तो एक 0 कट जाएगा तो रहेगा सिर्फ 5f/10 माइनस 9 बचे 45/100। अब जहाँ जहाँ आपको नीचे में 100/10 दिख रहा है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते। पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है, देखना है कि नीचे 0 कितने हैं। 0 देखा तो 2 0 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आने चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मतलब कौन से आएंगे, 75 आएंगे। यहाँ पे देखा तो 10 है, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा, वो कौन सा आएगा 5 और f का f माइनस यहाँ पे 2 0 से मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, मतलब 45। आपको f चाहिए तो एक तरफ f कर देते हैं, इस तरफ है f, ये इस तरफ है प्लस में, उधर आएंगे तो माइनस में, माइनस 0.5f इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस में है 0.45, यहाँ पे माइनस में उधर आएगा तो प्लस में 0.75। एक f में से अगर 0.5f निकल गया तो बचेगा आपके पास 0.5f, क्योंकि एक में से आधे निकल के तो आधा बचेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 0.75 में से माइनस करेंगे 0.45 को तो आएगा आपके 550, यहाँ पे 3 मतलब 0.30 आएगा आपके पास और रहेगा प्लस में। क्यों? क्योंकि बड़ा 0.75 आगे प्लस है इसलिए प्लस में रहेगा। f निकालना है आपका, f मतलब 0.30/0.5। ये भी आपका एक आंसर आ सकता है अगर आगे करना है आपको कि पॉइंट में नहीं चाहिए तो क्या होगा 3/5। तो यहाँ पे आपका प्रश्न वाली 2.5 खत्म होता है। हम 2.6 में से लास्ट के 2 एग्जाम्पल से जो समझने लायक है वही देखेंगे, बाकी सारे एग्जाम्पल पे ये तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रश्नावली 2.6 और इस चैप्टर के 2 लास्ट एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल है कि हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो उनकी दोनों की मतलब हरी की और हैरी की वर्तमान, तो मान लेते हैं पहले क्या दिया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान आयु में अनुपात कितना दिया है, जो है 5:7। हमको पता है अनुपात में से संख्या निकालना है, क्या करते हैं हम दोनों को x दे देते हैं, इसको भी x दे देते हैं और इसको भी x दे देते हैं। मतलब क्या आ जाएगा, हरी की आयु, पहला हरी इसलिए हरी की आयु हो जाएगी 5x और हैरी की आयु हो जाएगी 7x। आगे बोला है कि 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी। 4 वर्ष बाद हरी के लिए हो जाएगा 5x + 4 वर्ष और हैरी के लिए हो जाएगा 7x + 4 वर्ष। और तब बोला है कि उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। मतलब क्या, 5x + 4 के बटे में 7x + 4 इज इक्वल टू 3/4। हमको पता है कि अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब वही होता है कि 3/4 उसको लिखा है 3:4, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हो जाएगा 5 चौके 20x प्लस चौके 16 बराबर 7 तिये 21x प्लस 4 तिये 12 हो जाएगा 21x माइनस ये 20 प्लस उधर गया तो माइनस 20x इज इक्वल टू 16, यहीं पे प्लस 12 उधर गया तो माइनस 12, 21x माइनस 20 हो जाएगा x बराबर आ जाएगा आपके पास 4, मतलब x हो जाएगा 4। तो अब निकाल लेते हैं वर्तमान आयु के लिए। हरी के लिए बोला है वर्तमान आयु क्या है उसकी 5x, तो 5 × x मिला है हमें 4, तो 5 चौके 20 वर्ष मतलब 20 वर्ष होगी उसकी आयु। और हैरी के लिए बोला है 7x, तो हो जाएगा 7x मिला है 4 7 चौके 28 वर्ष।
इस तरह हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कर चुके हैं। हरी की है 20 वर्ष और हैरी की है 28 ईयर। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में कि बोला एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिए जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो वह परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहले तो हमको पता है कि परिमेय संख्या में एक हर होता है और एक अंश होता है। तो पहले मान लेते हैं, अंश के लिए मान लेते हैं कि माना कि वो परिमेय संख्या का अंश, परिमेय संख्या का अंश मान लेते हैं कि x है। क्यों अंश क्यों माना हमने? क्योंकि उसने कहा है कि उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है। अंश से पता होगा तभी तो हम उसका हर के लिए लिख पाएंगे कुछ। तो वो संख्या का हर हो जाएगा, अंश है x, उससे 8 अधिक मतलब x + 8। यदि अंश में 17 जोड़ दी जाए पर, चलो हम पहले लिख लेते कि वो परिमेय संख्या बनी कौन सी, जिसका अंश x है और उसका हर x + 8 है। ये आपकी परिमेय संख्या जो आपको ज्ञात करनी है। बोला है कि यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश मतलब x में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए, मतलब हर आपका ये है x + 8, उसमें से 1 घटा दिया जाए मतलब 1 माइनस कर दी जाए, तो आपको 3/2 प्राप्त होता है, मतलब 3/2 प्राप्त होता है। निकालते हैं x, कैसे निकालेंगे? पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे में x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, बड़ा 8 है इसलिए प्लस का प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 3/2। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके इसके साथ और इसका इसके साथ हो जाएगा 2x प्लस 17 जो 34 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 7 21। आपको चाहिए x, ये 3x है, ये प्लस 2x उधर गया तो -2x इज इक्वल टू यहाँ पे 34 है, यहाँ हो जाएगा -21, क्योंकि प्लस था इधर गया तो माइनस हो जाएगा। 3x - 2x हो जाएगा x और 34 - 21 तो हो जाएगा आपके पास 13। तो x आपको 13 मिल चुका है। आपको निकालना क्या था, जाननी है आपको कि वो परिमेय संख्या कौन सी है। तो लिख लेते हैं कि वो परिमेय संख्या कौन सी है जो आपको यहाँ पे दी है। कौन सी है? x/x + 8। x हमें मिला है, क्या मिला है? 13 मिला, तो x 30 लिख देते हैं, 13/13 + 8 तो हो जाएगा 13/21। तो आपकी जो परिमेय संख्या आपको बोली गई थी कि कौन सी परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या हो जाएगी 13/21। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और आपको कुछ भी अगर इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी अगर ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी डाउट्स क्वेरी का और अच्छे से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।